प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की तारीफ़ और उसकी तमजीद हो। आखिरकार खुदावंद की मर्ज़ी से हम आप लोगों के बीच में आ ही गए और खुदावंद की ख़ास मर्ज़ी है उसके हर काम में, और खुदावंद चाहता है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आइए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए, मैं उस हसीन इत्तेफाक समझूंगा कि आज हवाला मैंने यिर्मयाह की किताब से लिया, और जो पिछले संडे मैसेज यहाँ आकर देना था वो खुदावन ने चेंज करके यिर्मयाह की किताब को मुझे कहा कि यहाँ से, और नबी का मैसेज यही है, आप लोगों के पास पहुंचा है। ये मैसेज है ब्रदर ब्रैनम का। मेरे पास अपने कोई अल्फाज नहीं है, आमीन आमीन, और होने भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो आवाज है वक्त की, इसी से मेरी और आपकी तरक्की है, सरफराजी है। अगर मैं अपनी लियाकत और कोशिश से खड़ा होता हूं तो उसमें ना तो मेरी बेहतरी है और ना आपकी बेहतरी है। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, आदमियों की नजर में इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं, हम तो फक्त वो छोटी सी कोशिश करते हैं कि मैं और आप खुदावंद को पसंद आ जाए। और अगर मेरी और आपकी इबादत खुदावंद को पसंद आती है तो ये मेरे और आपके लिए भलाई का सबब है। कभी भी खुदावंद हमें किसी मुश्किल में नहीं डालता, और कभी भी खुदा हमारे ऊपर इतना बोझ नहीं डालता जितना हम उठा ना सकें। वो हर रोज मेरे और आपके लिए आसानियां पैदा करता है ताकि हम खुदावंद की मर्जी को तजर्बा से जान पाएं। इसलिए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं अपनी बेहतरी के लिए। यिर्मयाह की किताब है, उसका 29 बाब है और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। 29 बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 वर्ष गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद से मदद चाहते हैं। आसमानी रहीम खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरा प्यार निराला है। खुदावंद मैं अपने आप को और तेरे लोगों को खुदावंद तेरे हाथ के नीचे रखता हूँ। तेरा रूह हमें लीड करे खुदावंद, ताकि हम तेरी मर्जी को जान पाऊँ। खुदावंद मैं तेरे कलाम का तर्जुमा नहीं कर सकता, मैं कमजोर हकीर नकम्मा था, लेकिन तूने खड़ा किया कि तेरी कुदरत को, तेरे जलाल को खुदावंद जाहिर कर पाऊं। मैं अपने आप को, तेरे लोगों को तेरे हाथ के नीचे करता हूं, और खुदावंद तू आप अपने कलाम का तर्जुमान है, तू आप अपने कलाम की तफसीर कर। और खुदावंद इन जिंदगियों को खुदावंद उस जलती हुई जाड़ी की मानद देखना चाहते हैं, जिस तरह मूसा कतरा कर जाकर देखता है। इन जिंदगियों को लोग आज कतरा कर देखना चाहें। इनमें खुदावंद तेरी मर्जी, तेरा जलाल जाहिर हो। बड़ी बरकत दे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, बख्श दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठें, खुदावंद आपको बरकत दे।
मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत जो देर से खादम खिदमत कर रहे थे, उनमें से एक भाई इरशाद मसीह थे। उनके साथ मेरी एक दो बार मुलाकात हुई। मैं उस वक़्त अभी नौजवान ही था, तो वो दलेर आदमी थे। मैं जब आया हूँ तो मैंने बहुत अच्छी कोशिश के साथ, इन्होंने भाइयों ने या आप कलीसिया ने लिखा है, वाकई अच्छी कुश्ती उन्होंने लड़ी है। आमीन आमीन। और मुझे और आपको भी ये नमूना दिया गया है ताकि हम भी अच्छी कुश्ती लड़ सकें। और मैं देख रहा हूँ कि आपकी कलीसिया के अंदर मोस्टली यूथ है, बच्चे हैं, और कल को यही इस चर्च के सतून बनेंगे। तो मुझे खुशी हो रही है कि आपके बच्चे और आप अपने बच्चों को लेकर चर्च में आए हैं, और यही एक मसीही ख़ानदान का तरीका होना चाहिए। वरना चर्च का रुख करने से पहले पहले तो सोच विचार आती है कि कौन चर्च जाए और कौन आज चर्च मिस करे। इसलिए आप अपने ख़ानदान के साथ चर्च में बैठे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आपके पास्टर ब्रदर अकमल का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने दावत दी, और ये एक बड़ा मजबूत और मैं कहता हूँ कि एक फैसला कुन मरहला होता है कि जब हम किसी को अपना पुलपट देते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। हम जब किसी को अपना पुलपट देते हैं तो ये एक दलेरी वाला मामला होता है। इसमें पास्टर के लिए फैसला करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि किसको अपना पुलपट दें और किसको ना दें। उन्होंने मुझे दावत दी, मैं उनका पर्सनली शुक्रगुजार हूं, और आप कलीसिया का भी शुक्रगुजार हूं कि आप सब सुनने के लिए आए हैं। सुनना मुझे क्या, बल्कि खुदावंद का कलाम ही है, और ये नबी की आवाज़ है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ है नहीं। ना तो हमारे पास कोई सेमिनरी का मुआद है। मैं सेमिनरी में था, मैंने खुदावंद से दुआएं की कि खुदावंद ये सेमिनरी मेरे अंदर से निकले, और मेरी सरफराजी बहाली तरक्की उस वक्त तक नहीं हुई जब तक सेमिनरी मेरे अंदर से नहीं निकली। और खुदा ने उस सेमिनरी को निकाला, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने इस लायक किया है कि मैं इसी आवाज को पकड़कर आपके सामने रख सकूं, और हूबहू कोशिश करूंगा, हूबहू कोशिश करूंगा कि मैं ब्रदर ब्रैनम के उन्हीं वाकयात को जहाँ जहाँ से उन्होंने वर्सेस ली है, हवाले लिए हैं, उनको लेकर आपके सामने रख सकूं, ताकि सारे तो नहीं लेकिन जितने भी रख सकूं। मैं खुदावंद की ये ख़ास मर्जी समझूंगा, और उसकी मेहरबानी मुझ पर है कि आपके सामने मैं आकर खुदावंद के नबी, खुदावंद के बंदा के मैसेज को रख सकूं। आइए कलाम में चलते हैं। जो हवाला हमने पढ़ा है, ब्रदर ब्रैनम इस किताब के अंदर शिकस्ता दिली से कहते हैं, मजमून देते हैं शिकस्ता दिली, और इसी किताब के अंदर से वो ये बताते हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी, और इसके अंदर ब्रदर ब्रैनम के कोड हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कोड नंबर 45 है, लिखा है, अब हम कुछ मिनटों के लिए शिकस्ता दिली पर बात करने लगे हैं। शिकस्ता दिली है क्या? ये क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में? इस हालत में खुदावंद किस कदर हमारे पास आ जाता है, और नबी कहता है शिकस्ता दिली की हालत में खुदा सीन पर आ जाता है। जब तक हम शिकस्ता दिल नहीं होते, खुदा कभी सीन पर नहीं आता। यहां पर भाई जो मीटिंग लीड कर रहे थे वो बयान कर रहे थे कि जब उस बाबल के अंदर भट्टी जल रही थी और बादशाह ने कहा कि भट्टी की आग को 7 गुना बढ़ा दिया जाए, और दूसरी साइड के ऊपर खुदा के बच्चे शिकस्ता दिली की हालत में आ रहे थे, और खुदा के बच्चों ने कहा है, बादशाह सुन, तेरी आग की आंच चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर हम आग से बचें या ना बचें, फिर भी हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। क्या हुआ? जब खुदा के बच्चे बैठकर ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अब ये हुक्म जारी हो गया है कि इस मूर्ति को हम सजदा करेंगे, इसके आगे गिरेंगे, उन्होंने कहा यह हो नहीं सकता। आग उसकी आंच चाहे जितनी भी तेज कर दें, 7 गुना बढ़ा दें,
हम खुदावंद अपने खुदा का इनकार नहीं कर सकते। जो वक्त की आवाज थी, जो पैगाम था, उससे पीछे हम हट नहीं सकते। और उसके ऊपर वो अटल थे और वो शिकस्ता दिली की हालत में आ गए और उनको बांधा जा रहा था, वो और शिकस्ता दिली की हालत में आते चले जा रहे थे। और बाइबल कहती है कि उनको बांधने वाले जल गए, वो रस्सियां जल गई जो उनके बदन के ऊपर बांधी थी। और जब उनको फेंक दिया गया तो आसमान पर भी एक मीटिंग हो रही थी। जबराइल कहता है, मिकाइल कहता है, खुदावंद तेरे बच्चों को कुछ लोग पकड़कर वहां डालना चाहते हैं, मैं जाता हूं, मैं अभी जाकर बाबल को सफा हस्ती से हटा दूंगा। खुदा ने कहा नहीं, ये तेरे जाने का टाइम नहीं है। फिर एक और फरिश्ता, उसने कहा खुदावंद मुझे भेज, मैं ये कर दूंगा। उसने कहा नहीं, ये तेरे भी जाने का टाइम नहीं है, ये मेरे ही जाने का टाइम है। और बादशाह हैरान होकर देखता है कि ये हमने फेंके तो 3 थे, ये 4 कहां से आ गए। ये 3 की शिकस्ता दिली की हालत के अंदर चौथा मौजूद होता है। जब मैं और आप शिकस्ता दिल हो जाते हैं खुदावंद के हुजूर, हम खुदावंद को सीन पर उतरने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन आप खुदावंद में बहुत ज्यादा मगन हैं। खुदावंद में आपके पास्टर एक अपने इस मैसेज के खादमीन में उनका एक अपना तल्लक वास्ता है, असरो रसूख है। और मेरी दुआ है कि खुदावंद उनको और ज्यादा तरक्की दे और आपको तरक्की दे, ताकि आप इस शिकस्ता दिली के मैसेज को समझ पाएं। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि शिकस्ता दिली वाले मैसेज के अंदर उन्होंने कहा कि खुदा को मजबूर कर देता है जो शख्स शिकस्ता दिल हो जाता है कि वो उसकी बात को माने। शिकस्ता दिली का मतलब है कि खुदा को मजबूर कर देना कि मेरी बात को तू मान। कैसे? अपने अंदर इस कदर हलीमी ले आना, अपने अंदर इस कदर खुदावंद में मगन हो जाना कि सिर्फ खुदा और आप। ये थोड़ी सी हालत मैंने आपके सामने रखी है। और आज हम 1-2 किरदार देखेंगे। खुदावंद की मर्जी से खुदावंद इस मैसेज को खोले ताकि आप भी ब्लेसफुल हो और मेरे लिए भी ये बाइस बरकत हो, और हम सब मिलकर इसको देखेंगे। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि शिकस्ता दिली पर बात करेंगे। अक्सर औकात गैर मुतवक्का हालत में हम शिकस्ता दिली की तरफ धकेलते हैं, हमें धकेला जाता है। समझे, ऐसा होना इंतहाई दर्दनाक होता है। ये कोई आसान काम नहीं है। जब हम अंदर से टूट रहे होते हैं तो असल में दुख और दर्द के पहाड़ हमारे ऊपर टूट रहे होते हैं। हम तकलीफ में आ रहे होते हैं, हमारे से लोग बाइकाट कर रहे होते हैं, हमारे से लोग मिलना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए क्योंकि हम दरअसल शिकस्ता दिली की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जब शिकस्ता दिली की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो खुदावंद को मजबूर कर रहे होते हैं कि खुदावंद हमारे बीच में उतर आए, हमारे साथ मिलकर बैठकर वो मुलाकात कर सके। समझे, ऐसा होना इंतहाई दर्दनाक होता है, लेकिन इंसान अपने तसव्वुरात में इंतहाई ढीला है। ये मेरी भी बात है और आपकी भी है। हम जब तसव्वुर करते हैं तो हम सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, सुस्त हो जाते हैं, लेकिन खुदा सुस्त नहीं है। ये काम गैर मुतवक्का तौर से ही वाक़े होता है। जब कुछ चीजें जन्म लेती हैं और जब वो वाक़े हो जाती हैं तब ये लोगों को उस शिकस्ता दिली में धकेल देती है। जब आप टूटते हैं, अक्सर औकात हमारे ऊपर हालात ठीक नहीं चल रहे, खुदावंद औलाद नहीं दे रहा, हमारे घर में बरकत नहीं है, खानदान बिखरा पड़ा है, बच्चे बेरा रवि का शिकार हैं, बाप की बात बेटा नहीं मान रहा, माँ की बात बेटी नहीं मान रही। तो जब ये बाप और माँ टूटते हैं तो टूटने की वजह से इनको चाहिए कि कोई चीज इनको पुश कर रही है कि ये शिकस्ता दिली की तरफ चले जाएं। लेकिन मसीही तो आ गए, लेकिन जो खुदावंद के अंदर जिंदगी बसर नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारे बच्चे को ना किसी ने कुछ कर दिया है। कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके बच्चे को, आपकी बेटी को घर से ही कुछ हुआ है और कोई नहीं करने वाला। आपके बच्चे के साथ ऐसा आपके औलाद के साथ कौन कर रहा है? जब आप अपनी औलाद के साथ फेलोशिप नहीं कर रहे, जब आप अपने बच्चे को अपने पास नहीं बैठाते, आपने बच्चे अपने सौंपे किसी दूसरे के हाथ में। खुदा ने जब अपने बच्चे को पैदा किया, बनाया, तो उसने अपने ही पास रखा।
उसने उसे बताया, इधर आदम मैं तुझे बताता हूं, ये आसमान की चीजें मैंने तख्लीक कर दी है, अब तू जमीन के ऊपर हुक्मरान है। ये हुक्मरानी कब छूटती है? जब कोई तीसरा आता है, और जब तीसरा आता है वो आपके इख्तियार को डैमेज करता है, वो गिरा देता है, वो उसमें टूट फूट कर देता है, तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है। आपका इख्तियार, जो हक खुदा ने आपको दिया है, वो हक चला जाता है, फिसल जाता है, आपके हाथों से बैठे बैठे ही निकल जाता है। आप हाथ रखते हो, बीमार अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी गुनाह वाली जिंदगी बनती है, जब आप हाथ रखते हो कुछ नहीं होता। वजह क्या है? इसलिए क्योंकि अब आप उस हालत से बाहर आ चुके हैं। उस पर्दे को आपने फाड़ा है। जिस पर्दे में खुदा आपसे मुलाकात करता था, उस पर्दे को चाक आपने किया और मैंने किया है कि हम अब बिल्कुल खाली हो चुके हैं, और खुदावंद अब हमारे बीच में नहीं आ रहा। लेकिन जब आता है तो वो सीन चेंज करता है। खुदावंद जब उतरता है तो वो उसके आने की वजह से सीन चेंज होता है, और ना सिर्फ सीन चेंज होता है, जिंदगियां तब्दील होती हैं। और जब जिंदगियां तब्दील होती हैं, उनमें वाजे पत्तियां, फल और वैसे चीजें नजर आती हैं जिंदगियों के अंदर। फिर चीजें गायब होती हैं, जैसे मैं आज यहां देख रहा हूं। फिर वो लटकन झटकन रंगो रोगन सब कुछ चला जाता है। आमीन। ये होता कब है? जब यहां पर खड़ा हुआ शख्स दलेरी से बात कर सके। जब कोई बहन की नाराजगी से कोई बात करना ना चाहे, वहां तब नहीं होता। तब भाई की नाराजगी की वजह से अगर कोई भाई पास्टर बात ना करे, तब नहीं होता। जब कोई यहां खड़ा होता है तो आप ये समझे कि वो ना तो आपके इख्तियार में है, ना वो अपने आप के इख्तियार में है। वो ऐसे रूह के इख्तियार में, ऐसा रूह ने उसे लीड कर रहा होता है कि वो चीजों को खोल सके। आमीन। इसलिए हम इसी आवाज की ताबेदारी में चलती हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे जब तक मेरे और आपके पास वक्त है। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ये बहुत दर्दनाक होता है, ये आसान नहीं होता। इसके लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, इसके लिए अलग होना पड़ता है, और इसके लिए अकलियत में आना पड़ता है। कभी अक्सरियत में नहीं होती ये चीजें, ये अकलियत में चीजें होती हैं। अकलियत से मुराद उनका चुनाव, उनकी गिनती कम होती है, और वो लोग थोड़े से नजर आते हैं। और जब आप थोड़े से हैं तो हम क्या डर जाए? हम क्या डर जाए कि नहीं भाई ये तो कोई बात नहीं मानेगा। खुदा की बात मानने वाले हर दौर के अंदर मौजूद हैं। और आप देखें, कलीसियाई जमानों को आप स्टडी कर रहे हैं, पादरी साहब बता रहे थे, आप पढ़े अपने घर के अंदर। ये बहुत बड़ा मजमून है, बड़ी अच्छी किताब है। जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, ये कलीसियाई जमानों की किताब और 7 मोहरों की किताब, जो सेमिनरी में नहीं सिखाया जाता वो इन किताबों के अंदर है। आमीन। इसलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ये कोई आसानी से नहीं होगा, और ये आपको पुश करती है कि आप उस तरफ आ जाएं, उस हाथे में कदम रख दें। आप शिकस्ता दिली की हालत में वो काम कर रहे होते हैं, और ये उस हकीकी चीज को बाहर निकाल लाती है जो कि आप हैं। ऐसे नहीं आएगा। हीरा, ब्रदर ब्रैनम ने अपने मुख्तलिफ मैसेजेस में कहा है कि हीरा जमीन की तीसरी तह के अंदर पड़ा है। रिसर्चर भी बताते हैं, जो हीरा शनास हैं, कहते हैं ये तीसरी तह के अंदर होता है, और तीसरी तह में हीरे के साथ मिट्टी और पत्थर मिला होता है, और हीरे को एक खास बंदा ही पहचान सकता है जो हीरे की पहचान रखता है। इसलिए खुदावंद भी कुछ हीरों को पहचान चुका है, और उसने पहचान कर आपके ऊपर नश्तर चला चला के आपको एक शेप देकर उसने आपको एक जगह पर बैठा दिया है, ताकि अब इन हीरों से 7 तरह की रोशनी निकल सके। जमाना तो लगा रहा किसी और तरह की रोशनी, लेकिन आप लगा रहे हैं जो इन मैसेजेस में रोशनी है। और जब आपके अंदर ये मैसेज जगेगा, इसकी रोशनी रुकेगी नहीं, क्योंकि अंजील में लिखा है कि कोई चिराग जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखता। उसको कहां रखते हैं? चिरागदान की जगह पर, ताकि बाहर से अंदर आने वाले को क्या मिले? रोशनी मिले। लेकिन जब रोशनी, चिराग नाम का चिराग हो, है रोशनी कुछ नहीं है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वजूहात हैं। नाम की कलीसिया है लेकिन है मुर्दा, कोई आमीन हालेलुया कहने वाला ही नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही,
सुस्त कलीसिया अपनी चेयर के साथ जुड़े जुड़े रहें और ऐसे हाथ रखें। और नबी ने कहा कभी कोई मफलूज हाथ उठा नहीं सकता। जब हम तंदुरुस्त हैं तो हमारे हाथ उठेंगे, हम आमेन हालेलुया कहेंगे, प्रेज गॉड। इसलिए शिकस्ता दिली के वक्त में ही ये बात जाहिर हो सकती है और होती है कि आप किस चीज से बनाए गए हैं। और अक्सर ये हालत उन सब अच्छी चीजों को जो आपके अंदर होती है बाहर निकाल लाती है जब जब मुश्किल आती है। आपको पता है अभी भाई गीत गा कर गए, ये अब मैसेज कोई रटा रटाया नहीं है, ये मैसेज यहां पर खुल रहा है मेरे लिए और आपके लिए। ना मैं कोई डिटेल बनाकर लाया हूं, ना कोई लिस्ट बनाकर लाया हूं। ये कब मैंने समझा, जब मैंने इन किताबों में जाना शुरू किया, तब मैंने समझा कि खुदावंद की मर्जी है क्या। खुदावंद डायरेक्ट आसमान से पुलपट पर बोल रहा है। भाई गीत गा रहे थे पालूस और सलास की। ये कब होती है, जब कैद खाने में पांव काट में लगे हैं और उनके अंदर शिकस्ता दिली की हालत में वो आ चुके हैं और दुआ कर रहे हैं। और लिखा है कि वो दीवारें हिल गईं। आमीन। वो कैद से छूट गए और आज भी खुदावंद के फजल से जो कैद से छूटे हैं वो खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। अच्छा जी, आपके अंदर होती है बाहर निकाल लाती है। मौत के दिहाने पर मैं लोगों को सुन चुका हूं, जब उन्हें यह मालूम हो जाता है कि वो मरने वाले हैं तो वो बातें जो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में राज रखी हुई थी, तो फिर वो शिकस्ता दिली की हालत में उन बातों का इजहार करने की कोशिश करते हैं। क्यों भला? इसलिए क्योंकि कोई चीज उनको खेल रही है। तेरे अंदर की जो हालत है इसको जाहिर कर, इसको जाहिर कर, इसका होना बड़ा जरूरी है। इसलिए वो शिकस्ता दिली की हालत में उन बातों का इजहार करने की कोशिश कर रहे थे, समझे, और कोशिश कर रहे थे कि उन्हें लें और जैसे भी चाहे मेहरबानी से जाकर उन्हें दुरुस्त कर लें, बस ये दुरुस्त कर लें। मैं यहां पर गवाही पेश करना चाहूंगा, इससे आगे निकलता हूं ताकि बैकग्राउंड रख रहा हूं ताकि आप मैसेज को समझ सकें। फिर जब ये किताब आप उठाओगे, ये किताब आपके लिए बंद नहीं होगी, ये किताब आपके ऊपर खुल जाएगी। मेरा छोटा भाई था, बड़े लेवल का, वो एक जिसे मैं कहूं कि गुंडा था। दिन दहाड़े रात गए लोगों के साथ ज्यादती करना। 35 फीट से नीचे गिरा। उसकी ये कमर की हड्डी, ये पीठ की हड्डी सारी डैमेज हो गई। मैं उसे मना करता था लेकिन वो होता नहीं था। जब बीमार पड़ गया मैंने कहा मैं जाना नहीं, मैंने उसका पता ही नहीं करना। लेकिन जब पता चला कि बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुके हैं, फिर मैं गया, मैंने उसका इलाज भी करवाया। मेरे भाई ने उस बेड के ऊपर ही, जो बीमारी की हालत में था, उसका यूरिन बंद हो गया। डॉक्टर कह रहा है इसे यूरिन बैग लगेगा, इसे और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्योंकि उसकी एक साइड काम नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर मुझे कहता कि इसको अपनी पूरी जिंदगी अपना यूरिन बैग उठाकर चलना पड़ेगा। उस वक्त मेरे लोग चर्च में थे, मैंने उनको बताया कि आपने दुआ करनी है, डॉक्टर ऐसे कह रहा है और मेरी ये अंदर ज़रूरत है और मैं महसूस करता हूं कि जब हम मिलकर दुआ करेंगे खुदावंद कोई बैग लगने नहीं देगा। हुआ ऐसे कि उन्होंने ड्रिप लगा दी और डॉक्टर कहता अगर ऐसे ही इसका यूरिन शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको सदा बैग ही लगा रहेगा। मैंने अपने भाई के ऊपर हाथ रख के दुआ करना शुरू की। तो दुआ कर रहा हूं तो मुझे, जब मैंने अभी दुआ खत्म नहीं की तो बीच में मुझे डिस्टर्ब करके कहता भाई पाजी मैनू ना मेरे गुनाह याद आंडे ने। मैंने कहा जल्दी कर, तोबा कर ले, जल्दी तोबा कर। कह रहा ये गेट बंद करो, प्राइवेट हॉस्पिटल था। कहता गेट बंद करो, क्यों? क्योंकि बिजली के पोल के ऊपर बैठकर बंदा तारें काटता था, खुदा ने नीचे गिरा दिया। लोगों ने डेड समझकर, किसी एक बंदे ने उसकी मदद की, हॉस्पिटल पहुंच गए। लेकिन जब बेड के ऊपर बैठा था तो कहता मुझे मेरे गुनाह याद आने, गेट बंद कर दें। मैंने कहा इससे पहले कि गेट बंद करें तू अपना चैप्टर क्लोज कर, गुनाहगारी वाला, तोबा कर। उसने तोबा की और आज खुदावंद के फजल से
वो कंटेनर चला रहा है जो डॉक्टर कहता था नहीं चल सकता, और उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ा है। ये कब? ये है मामला जब कोई चीज आपको फोर्स करती है, शिकस्ता दिली के अंदर आ जाओ, शिकस्ता दिली की हालत में आ जाओ। आज हो सकता है कि ये बहुतों के लिए ना हो, लेकिन कोई एक आधा है जिसके लिए ये है कि शिकस्ता दिली की हालत में आ जाओ, शिकस्ता दिली की हालत में आ जाओ, शिकस्ता दिली की हालत में आ जाओ। मैं कुछ नहीं हूं। कभी कभार जब खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस ऊंचे पर लेकर जाता है, हो सकता है आपको भी पकड़े और मुझे पकड़े, ऊंचे पर ले जाए। तेरे जैसा कोई नहीं है, जैसा तू प्रीच करता है वैसा कोई प्रीच नहीं कर सकता, जैसे तेरी खिदमत है वैसे किसी की खिदमत नहीं है। लेकिन आप चूंकि मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऊंचे पर ले जाकर वो आपके सामने चीजें रखता है। उस ऊंचाई पर जाने से पहले आपके अंदर कलाम इतना होना चाहिए। इब्लीस आपके साथ डायलॉग करना चाहता है, वो आपको कहेगा नीचे गिरा दे, तो आपके पास जवाब क्या है? तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। वो कहता है पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं, तो तेरे पास जवाब होना चाहिए क्या? इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता। गॉड ब्लेस यू। क्यों है? इसलिए कि हमें ऊपर आने के लिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर बचाए इसके में, ये कोई मामला नहीं है कि हम ऊंचाई पर चले जाएं। ऊंचाई पर जाना कोई मामला नहीं है, ऊंचाइयों पर मसलसल उड़ना मामला है। मसलसल अपनी शक्ल सूरत को बनाए रखना, अपने मकाम को बहाल रखना, अपने बर्थ राइट को लेकर उसके ऊपर सरवाइव कर जाना, यह होता है आपकी जिंदगी के लिए शिकस्ता दिली के आने के बाद। लेकिन अगर हम शिकस्ता दिली नहीं है, अगर हम अपने चर्च ऑर्डर की इज्जत नहीं करते, अगर हम अपने पास्टर की इज्जत कदर नहीं करते, आप नहीं, मतलब और जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो हम कैसे ऊपर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम ऊपर चले भी जाएंगे अपने बलबूते पर, पैसे पर, अपनी भागदौड़ की वजह से, लेकिन क्या सरवाइव कर पाएंगे बुलंदियों में? ब्रदर ब्रैनम ने कहा उकाब एक ऐसा खास परिंदा है, वरना शिकरे दूसरे जानवर ये पहले जकड़ों में नीचे आ जाते हैं, इनके पर खुलना शुरू होते हैं, टूटना शुरू होते हैं, और इनकी आंखें चुंदाना शुरू हो जाती हैं। कब? जब मुकाशफात खुलते हैं। भाई बहनों के पास आते हैं, बहन जी ये काम करने हमने छोड़ने पड़ेंगे, भाई जी ये काम हमें लंबे बाल रखना हमें बंद करना पड़ेंगे, भाइयों हमें बाल अपने छोटे करने पड़ेंगे, बहनों हमें बाल लंबे रखने पड़े। ये वो झोंके हैं जो हवा के थप्पड़ पड़ रहे हैं, और जिनको पड़ते हैं वो गिर जाते हैं नीचे। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा ऐसे शिकरे हैं, ऐसे और परिंदे हैं जो गिर जाते हैं। जब और ऐसी चीजें आती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तो वो गिर जाते, कहते नहीं नहीं हम और नहीं उड़ सकते भाई, अब आपका ही काम है, आप ही निकलो। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं शिकस्ता दिली में जो आपके अंदर होता है वो निकल कर बाहर आता है। ये एक ऐसी फोर्स है, ऐसी ताकत है जो आपको दबाती है, ताकि आपके अंदर जो रखा गया है, खुदा ने रखा कब? बनाए आलम से पेश कर। और जो बनाए आलम से पेश कर आपके अंदर खुदा ने रखा, खुदा चाहता है कि वो निकल कर बाहर आ सके। और जब वो निकल कर बाहर आता है तो फिर ये घर में नहीं छुपता, ये चर्च में नहीं छुपता, इसे पूरी दुनिया देखती है, और खुदा इन्हीं चीजों को पसंद करता है। जब उन 3 मर्दों को बांधा जा रहा था किसी बंद कमरे में, जेल खाने में, फिर जब उनको लाया गया तो कईयों ने तो सोचा होगा बस आज इन्हों का काम तमाम। ये बड़े बने फिरते थे, ये इब्रानी थे, ये अपने खुदावंद की इबादत करते थे। आज देखेंगे कैसा इनका खुदा है। आज भी लोग करते हैं, आज भी कहते हैं ये बड़ी बनी फिरती हैं। हम देखेंगे जब ये होगा। आपके देखने से पहले खुदा ने एक ऐसी ताकत रखी है जो पलक झपकते इनके बदनों को चेंज करेगी, और जब पलक झपकते ये चेंज हो जाएंगे और ये तो चले जाएंगे, फिर आप देखना कि यहां क्या चल रहा है।
ये तो नहीं होंगे देखने के लिए, लेकिन फिर आप देखना यहां पर क्या हो रहा है। इसलिए शिकस्ता दिली की हालत में आना, आपके अंदर वो चीज जो है खुदा ने रखी है, वो खुदा उसको तोड़ता है ताकि तोड़कर निकल सके, ताकि मैं सीन पर आ मौजूद हो सकूं। आइए आगे निकलते हैं। आज रात हम गौर करते हैं कि हम फसा की अलामत के तौर पर ले रहे हैं, जबकि फसा नागहानी हालत में बड़ी इमरजेंसी थी। खरूज 12वें बाब में, यानी शिकस्ता दिली के आलम में ली गई थी। आप खरूज 12वें बाब पर अपने वक्त में पढ़िएगा जाकर उसको। वो खुदा का अजीम जोरे बाजू देख चुके थे। कब? उन्होंने देखा था, खुदा ने काम किया था, खुदा उनके नबी के साथ था, खुदा उनके नबी के साथ पिलर ऑफ फायर में होकर मुलाकात कर चुका था। तो क्या मेरे और आपके नबी के साथ नहीं कर चुका? जब पिलर ऑफ फायर में आया है, जब वो पिलर ऑफ फायर में आया, तो पिलर ऑफ फायर में होकर उसने साबित किया है कि ये मेरा बेटा है, ये इब्ने आदम की खिदमतों के दिनों में से एक दिन है, और उस दिन में मैं ये काम करूंगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो जोरे बाजू देख चुके थे, वो टोकन के निशान पर जेरे साया, टोकन के निशान के जेरे साया आ चुके थे, और जिस दौरान वो टोकन के निशान के जेरे साया थे, तो उन्होंने शिकस्ता दिली की हालत में फंसा खाया, क्योंकि वो जानते थे कि उस वक्त खुदा अदालत करके सजा दे रहा था, खुदा सजा दे रहा था, और वो झंझोड़ने का वक्त था। वो ऐसा वक्त था कि हर शख्स अपने आप को जांच रहा था, क्योंकि नबी का कलाम एक बार भी नाकाम नहीं हुआ था, वो सच्चा साबित हुआ था, और कुछ उसने कहा वो बिल्कुल उसी तरीके से पूरा हुआ था जिस तरीके से उसने फरमाया था। ऐसा नहीं है कि नबी कुछ कहे और हो कुछ जाए। तो ब्रदर ब्रैनम तस्वीर कशी करते हैं, थोड़ी सी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर आगे निकलते हैं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि उन लोगों ने खुदा के हाथ को देख लिया था, और उस रात की फसा को उन लोगों ने उसको शिकस्ता दिली की हालत में खाया था, क्योंकि वो जानते थे कुछ वाकया होने वाला है, और हम भी जानते हैं कि कुछ वाकया होने वाला है। हम तबीर लेते हैं शायरबानी, आमीन। और याद रखें, खुदावंद की आमद अचानक होगी और पशीदा तौर पर उठाया जाना होगा। वो आएगा और अपनी दुल्हन को साथ लेकर जाएगा, बिल्कुल जैसे रात में चोर आ जाता है। और ख्याल करें, अगर कोई शख्स जो कि हमारे ही घराने का कोई फर्द हो, अच्छा, और वो अचानक ही जा चुका हो और आप पीछे रह गए, तो ये बात आपको मायूसी में ले जाएगी। वैसे भी खुदा के फजल से हम नीचे नहीं रहेंगे। अगर कोई चीज रह भी जाए तो मैं उसे नहीं चाहता। खुदावंद मुझे मत छोड़ देना, मुझे मत छोड़ देना। ये ब्रदर ब्रैनम ऐसी अपनी हालत बयान करते हैं, और आगे निकल कर कहते हैं कि जब उन्होंने अपने बच्चों के अंदर एक बरा लिया अपने खानदान के साथ, तो अपने बच्चों के अंदर उन्होंने इस चीज को रखा। उनके बच्चे पूछते होंगे, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, पापा ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये हमें निशान दिया गया है। ये क्या दिया गया है? हमें निशान दिया गया है। इस लहू को एक बर्तन में डालना है और इसको ऊपर और दोनों बाजुओं के ऊपर लगाना है। बच्चे ने सवाल किया होगा, ब्रदर ब्रैनम तस्वीर कशी की हालत में कहते पापा ये क्या कर रहे हैं? जैसे कोरोना की हालत में, मुझे यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन लाहौर के अंदर लोगों ने 23 ज़बूर की फोटो कॉपियां करवा के अपने गेट के ऊपर लगाई। तो मैंने कहा अगर बारिश आ जाए तो ये पेपर तो उतर जाएगा, तो क्या कोरोना अंदर नहीं दाखिल हो जाएगा? तो उन्होंने कहां से लिया? अपने अपने टोटके आज लोग इस्तेमाल करते हैं। नीम हकीम, खिदमत में भी कई नीम हकीम हैं, और फिर मैसेज में भी कई नीम हकीम आ चुके हैं। जब मैसेज में नीम हकीम है, तो उन नीम हकीमों को हमने कैसे पहचानना है? इन किताबों से, इन किताबों से पहचानना भाइयों। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, जो खादम यहां पर सच्चाई बयान नहीं कर सकता, वो अपने लिए साड़ी सलवाए, और साड़ी सलवाकर फिर रखे ना, उसको पहन के आए। क्यों? इसलिए क्योंकि वो सच्ची बात नहीं कर रहा। लोगों की हालत कब बदलेगी? जब पास्टर सच्ची बात करेगा। लोग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पादरी बताए तो, पर अगर पादरी दबाए, लोग नहीं सुन सकते। लोगों को डर है, खौफ है।
पादरियों को डर है, खौफ है, हमारे लोग चले जाएंगे। भाई आप पकड़े जाओगे, लिखा उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। जब आप तरफदारी करोगे, नहीं बताओगे। ये बहन बच्ची बैठी है, शीबा बेटी, इसको मेरी बेटी घर के अंदर सुनते हैं। खुदावंद इस बेटी को बरकत दे। और आप लोग जो कलीसिया के हैं, जो जब ये बच्चे गीत गाते हैं तो खुदावंद की फजल से लोग बरकत पाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये इनकी खिदमत है। जब पास्टर की खिदमत है बोलना, तो पास्टर चुप कर जाए, ना बोले, वो पॉइंट शेयर ना करे। उस पादरी को पता होता है, क्योंकि वो चरवाहा है, और चरवाहे को पता उसकी भेड़ कहां से कमजोर है। उसकी भेड़ ऊन नहीं दे रही, वजह क्या है? पादरी का काम है, पादरी उसको सिखाए, ऊन मांगे नहीं, सिखाए उसको, ऑटोमेटिकली उसे फरबा करे, उसे खुराक दे। देखें, भेड़ को कहना नहीं पड़ता, भेड़ आप ऊन दो, ऊन से मुराद है यकी दो। भेड़ खुद ब खुद चाहती है कि उसके ऊपर बड़ा वजन आ चुका है, जब उसके ऊपर भार आ चुका है तो उसको उतारा जाए। वो खुद ब खुद एक एनवेलप लेती है, उसमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा डालती है और लाकर अपने पास्टर के पास लाती है। पादरी साहब, ये मेरी ऊन है। और पादरी साहब उसके लिए बरकत चाहते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, वो बच्चे पूछते हैं इब्रानियों के, पापा ये क्या कर रहे हैं? आज बर्रा लेने जा रहे हैं। उसने कहा, बेटा ये निशान दिया गया है। और उसने कहा, क्यों निशान है? उसने कहा, ये निशान कौन देखेगा? जब खुदा आएगा मिस्र में, तो खुदा इस निशान को देखेगा। खुदा इसको नहीं देखेगा कि इस निशान के अंदर कौन है। खुदा ये देखेगा कि इस फाटक के ऊपर निशान लगा कि नहीं लगा। आज मेरे और आपके लिए भी एक निशान है। आमीन। और खुदा उस निशान को देख रहा है। और जो निशान लगाने से डरते हैं, ओहो, लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगे, लोग हमारे से बोलचाल बंद कर देंगे। बोलचाल बंद कर दो, बोलचाल बंद करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहां रह गए तो आपके लिए बहुत गड़बड़ होने वाली है। इसलिए हमें निशान जो मिला है, हम उस निशान को लेकर चल रहे हैं। आमीन। वो निशान इस बादल की सूरत में हमारे पास है। उस बादल में कोई जाहिर हुआ है, और उस बादल में कोई आया जिसने किताब को खोला है, और अब खुली हुई किताब मेरे और आपके पास है। लेकिन अगर कोई कहे कि हम इस बादल को नहीं जानते, तो बादल आपको भी नहीं जानता। आमीन। बादल आपको भी नहीं जानेगा। उसने कहा, जो कोई जमीन पर मेरी गवाही देगा, मैं आसमान पर अपने बाप के सामने उसकी गवाही दूंगा। क्या ये हुआ नहीं है? क्या ये हुआ नहीं है? 28 फरवरी 1963 को बादल आया नहीं है? अब जो हालत मेरे और आपके अंदर है, खुदा उसको पुश कर रहा, निकाल इस हालत को, इस निशान को अपने ऊपर ले। मूसा के लिए उस वक्त वो निशान था, लेकिन आज मेरे और आपके लिए कलीसिया कौन सा निशान है? ये बादल ही है जिसमें खुदा में यीशु मसीह जाहिर हुआ है। और उसने किताब दी है, वो किताब जो बंद थी, और उस किताब को उसने खोला। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, बच्चे कहते हैं, पापा ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा ये ब्लड लेना है, ये निशान लगाना है। खुदा इस निशान को देखेगा, जो कोई उसके अंदर होगा वो बच जाएगा। मैं कहता हूं, आप वाकिफ हैं, एक और स्टोरी है यशवा की। यशवा और उसके लोग अहद कर चुके थे राहब कसबी के साथ। उन्होंने कहा, लाल डोरी निशान होगी, और लाल डोरी खुदा यीशु मसीह के लहू की तशबीह है। अगर डोरी ना लटकी, तेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। उस डोरी का लटकना जरूरी है। और राहब ने उस डोरी, राहब की अच्छी औरत थी, मैं और आपके अच्छे थे, लेकिन खुदा उस निशान को देख रहा है। आमीन। खुदा उस निशान को देख रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब खुदा उस निशान को देख रहा है, तो ब्रदर ब्रैनम याकूब की बात करते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, याकूब कोई अच्छा आदमी नहीं था। वो धोखा, अपने भाई को धोखा दिया, अपने मामू को धोखा दिया, वो इस तरह की जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन एक वक्त आया, मैं आपके सामने कोड रखना चाहता हूं, आप गौर करें, सफा नंबर 33 है। आप गौर करें, याकूब ने बिल्कुल ऐसा ही सोच रखा था, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में खौफ होते होते हुआ। उसकी जिंदगी में खौफ आ गया, जैसे मेरी और आपकी जिंदगी में खौफ आता है। ओहो, मेरे बड़े गुनाह हैं, कहीं खुदा मुझे मार ही ना दे, ये खौफ है। खौफ उसकी जिंदगी में आया। शिकस्ता दिली की हालत ने उसे थाम लिया,
पकड़ लिया याकूब को। जब उसने सोचा अरे दरिया के उस पार मेरा भाई मुझे मार डालने का मुंतजर है। दरिया के उस पार उसका भाई था। कौन सा भाई? जिसका नाम ईसाऊ था। खुदा बता चुका था, रोमियो के खत में भी हम पढ़ते हैं, खुदा याकूब से तो प्यार करता है लेकिन ईसाऊ से, लेकिन यहां पादरी कहते हैं सबसे प्यार करो, सबसे। तो फिर सांप से भी करो। क्यों नहीं करते सांप से प्यार? करो ना सांप से प्यार। हर कोई प्यार, जब खुदा, नबी कहता है जब खुदा का प्यार इंतखाबी प्यार है। खुदा अपने लोगों का इंतखाब करता है, वो उनको चुनता है, चुनाव करता है, मैंने किससे प्यार करना किससे नहीं करना है। खुदा का प्यार इंतखाबी प्यार है, वो चुनाव करता है कौन प्यार के लायक है कौन नहीं। हम सबसे प्यार नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं सिखाता कि आप सबसे प्यार करते फिरो, नहीं, कुछ खास है जिनसे आपने प्यार करना है। हमारा खुदा खास लोगों से प्यार करता है। इसलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इब्रानियों 6 बाब के अंदर, जब बारिश होती है बूटियां भी पानी पी लेती हैं, वो गेहूं भी पानी वही पीता है, गेहूं भी उसी जमीन में होता है, उसी जमीन में बूटियां भी होती हैं, वो भी खुश होती हैं। लेकिन जब आखिरी वक्त आता है बूटी अपने अंजाम को पहुंचती है। आमीन। काश्तकार जानता है वो स्प्रे किसके लिए करता है, बूटी के लिए या फसल के लिए, अपने गेहूं के लिए। वो स्प्रे करता है बूटी को मारने के लिए। आज भी पादरी अकमल यहां खड़ा होकर स्प्रे कर रहा है, किस लिए? बूटी को मारने के लिए। आमीन। और अगर इन जिंदगियों में बूटी मरे ना, वो फिर लाएगा स्प्रे का टैंक। आमीन। और स्प्रे का टैंक खत्म होने वाला नहीं है। ये 1180 मैसेज है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये नित्य नया मैसेज है। मैं एक सफे से आगे नहीं बढ़ सकता, 10 दिन प्रीच कर सकता हूं एक सफा। क्यों? क्योंकि ये मसा किए हुए नबी के मुंह से लफ्ज निकले हैं। ये एक एक पहरा कई घंटे चल सकता है। इसलिए क्योंकि हम यहां पर कैदो बंद में हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम इस कैद से निकलेंगे। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उसकी जिंदगी में खौफ आ गया। क्या खौफ आया? और वो मुझे मार डालेगा। मेरा भाई के साथ क्या किया था पता था इसे। भाई 4000 के लिए बिक जाता है, इसे पता था। भाई एक वक्त के खाने के लिए निकल जाए। बिलीवर ऐसा नहीं है। बिलीवर को पता है उसकी कीमत क्या है। बिलीवर अपनी कीमत को जानता है। उसे पता है कि मैं क्या हूं। इसलिए उसने क्या किया? पलौठे का उससे हक ले लिया। वही चीज उसकी मौत का सबब बनने लगी। जो उसने चीज ली वही मौत का सबब बनने लगी। बाज़ औक़ात बिल्कुल वही चीज जिसे आप रूहुल कुद्दस समझकर कबूल कर लेते हैं, जो होता है, जो आपके पास होता है, आप समझते हैं कि यही रूहुल कुद्दस है। इसको ब्रदर ब्रैनम आगे जाकर इस किताब के अंदर खोलते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं नाचना टापना रूहुल कुद्दस नहीं है। यह ज़बानो लारा छपा करना रूहुल कुद्दस नहीं है। यह जनाब सारा कुछ ऊंट पटांग करना रूहुल कुद्दस नहीं है। यह गैर ज़बाने रूहुल कुद्दस की नेमत है। यह रूहुल कुद्दस नहीं है। ब्रदर ब्रैनम आगे चलकर कोर्ट के अंदर यही बात कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं ये रूहुल कुद्दस है। क्या वो रूहुल कुद्दस जिसका आप दावा कर रहे हैं और बाल काटकर आप आकर प्रोसेस कर रही हैं, आप हर तरह का रंगो रोगन कर अपने खुदा की इबादत करने के लिए आ रहे हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं सेम ऐसा शुरू में हुआ। जब एक आदम का बेटा आया तो साथ में हवा का और शैतान का बच्चा भी आ गया। उसने कहा हाँ हाबल तू इबादत करता है 9:30 से 11 बजे तक 12 बजे तक, हम भी इबादत रखेंगे। इन्होंने टेंट लगाया, हम भी कर लेंगे। इन्होंने इतने लोग बुलाए, हम भी कर लेंगे। आज क्या हो रहा है? यही कुछ हो रहा है। मैं भाइयों के साथ वहां बैठकर बात कर रहा था। आज लोगों को खींचने का तरीका पता क्या है? 2-4 टुट्टियां बावां वाले फ्लैक्स से ला दो जनाब। और ऐसा नहीं है कि खुदा ये करता नहीं है, खुदा कादिर है, वो ठीक लोगों को करता है। लेकिन लोगों को खींचने का ट्रैक्ट लोगों के पास आ चुका है कि शुगर वाले, कैंसर वाले, फलाने वाले, वो सारा कुछ लिख लिखा के लोग पढ़ते हैं। हाँ, वो किस लिए आते हैं? अपनी बीमारी के लिए। अपनी बीमारी के लिए जब आते हैं तो आकर वहां पर अपनी वो शिफा तो पा जाते हैं। क्या गुनाहगार शिफा नहीं पाते? पाते हैं गुनाहगार शिफा।
नहीं पानी चाहिए उनको, पानी चाहिए, क्योंकि वो आते हैं खुदावंद के पास शफा पाने के लिए। यही बात ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो रूहुल कुदस नहीं है। गुनहगार शख्स भी शफा पा सकता है, वो गवाही भी दे सकता है। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि पतरस और रसूलों ने जब इशाए रबानी ली तो वो कौन से रूहुल कुदस याफ्ता थे? वो भी तो रूहुल कुदस याफ्ता नहीं थे। रूहुल कुदस तो यीशु मसीह के चले जाने के 10 दिन बाद आया, और 50वें दिन जब रूहुल कुदस उतरा तब उन्होंने रूहुल कुदस पाया। पहले तो वो रूहुल कुदस याफ्ता नहीं थे। अब हम समझे कि ये भाई जनाब कोई इशाए रबानी मिस नहीं करता, ये बहन तो प्याले में शिरकत करती है, रोटी लेती है, ये बहन रूहुल कुदस याफ्ता है, इसका ये निशान नहीं है। नबी ने कहा रूहुल कुदस रसूलों ने भी उस वक्त नहीं पाया था। क्या उन्होंने मोज़े नहीं किए थे? बीमारों को अच्छा नहीं किया था? यहूदा इस्करियोती ने रूहुल कुदस तो नहीं पाया था। रूहुल कुदस की जगह पर वो पहुंच ही नहीं सका। उसकी नजर किस पर थी? थैली के ऊपर। खिदमत करो पैसा कमाओ, खिदमत करो पैसा कमाओ। जब ये नजर होती है तब कुछ नहीं बनता, तब रूहुल कुदस मिलता नहीं है। लेकिन जब खिदमत का बोझ हो कि हमने जिंदगियों में तब्दीली लानी है, फिर सच बोलना ही पड़ता है। बच्चों को स्कूल के अंदर ड्राइंग दी जाती है, बच्चों दी जाती है आपको। आप ड्राइंग कैसे बनाते हो? हूबहू जैसे होती है। आपको दिया जाए सूरजमुखी का फूल बनाना है, आप जनाब गुलाब का बनाकर ले जाओ, क्या मार्क्स मिलेंगे? जो ड्राइंग यहां है, अगर वो ड्राइंग कलीसिया नहीं कर पाती तो फिर कभी कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, कभी नहीं। मत सोचे आप चाहे जितना मर्जी 2.5 घंटे होमवर्क कर लें, 3 घंटे होमवर्क कर लें, आपको कभी मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि आपने सिरे से ड्राइंग को ठीक तरह किया नहीं है। जब सिरे से ड्राइंग ठीक करेंगे, आपका टीचर भी खुश होगा जो कि रूहुल कुदस है, आमीन, और वो भी खुश होगा और वो आपको और बरकत से मालामाल करेगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं याकूब क्या था? अब याकूब जान गया था कि उसकी जिंदगी अख्ताम के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि मौत आ गई है। ईसाऊ मौत लेकर आ रहा है उसे उसकी जान के लाले पड़ गए याकूब को, और कहता है बस अब तो मैं गया। उसके पैगाम रिसा ने उसे बता दिया था कि तेरा भाई 100 मसल्ला आदमियों के साथ तुझे मिलने के लिए आ रहा है। 100। अच्छा, उसे और फिक्र पड़ गई, पसीने छूट गए मेरी तरह, मैं तो बस मरने वाला हूं। अच्छा जी, उसने अपने आदमियों के साथ बैल मवेशी और भेड़ें भेजी ताकि ईसाऊ को सुलह के लिए नजराना पेश करे। यह है तरीका इंसान का, यह तरीका इंसान का। भाइयों, मेरा और आपका ऐसा तरीका हो सकता है, हम भाइयों के साथ भाई सुलह सफाई के साथ रहें, लेकिन जो सिरे से सुलह सफाई के लायक ही नहीं है उसके साथ कैसे सुलह सफाई से रहें? इससे बेहतर नहीं है कि उसके साथ साफ बात कर दी जाए, भाई मेरी और आपकी फेलोशिप हो नहीं सकती। और अब इस जमाने के अंदर यह कहना गलत बन गया है। आप तो मुंह के ऊपर कह देते हो, तो और क्या बैक पे कहना चाहिए? बात तो मुंह के ऊपर ही कहनी अच्छी लगती है, इसलिए मेरा खुदा मुंह पे कहता है, मैं तेरी औरतों को, तेरी लड़कियों को गंजा करूंगा। ये करती हैं, ये करती हैं। ये साया 20 साल का 16 साल का नौजवान झिझका होगा, उसने कहा खुदावंद अगर मैं गया ये जमाने की औरतें मेरा बुरा हाल कर देंगी, लेकिन उसे जाना ही पड़ा। जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? इसलिए पास्टर को आना ही पड़ता है। जब खुदा लेकर आता है पादरी को, तो पादरी को आना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई चेयरमैन लेकर आता है तो वो कहता रहता है, सर जी ऐसे हो गया, सर जी वैसे हो गया। सर हमारा एक ही है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। आइए आगे निकलते थोड़ा। अच्छा, ईसाऊ के डर से वो खौफजदा हुआ और उसने अपना एक तरीकाकार निकाला। उसने कहा भाइयों ये बैल ले जाओ, ये भेड़ें ले जाओ, जब मेरा भाई पूछे कि ये गोल किसका है, उसने कहा अगर आप देखना चाहें तो ये पैदाइश 32 बाब है, शायद 32 बाब के अंदर ये आपको स्टोरी मिल जाएगी, अपने वक्त में पढ़िएगा। इसलिए क्योंकि जब हम उन जगहों पर जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो टाइम और निकलेगा हमारे हाथों से। मैं टाइम को लेना चाहता हूं ताकि मैं इस मैसेज को कुछ ना कुछ किसी हद तक आगे लेकर जा सकूं। उसने कहा देख, अगर वो पूछे कि ये गोल किसका है, ये भेड़ें किसकी हैं, ये बैल किसके हैं, तो कह देना कि ये तेरे खादम की हैं, तेरे ताबेदार की भाई की हैं, और तेरा ताबेदार भाई तुझे गिफ्ट करना चाहता है। अगर भाई इस तरह खुश नहीं होगा वो। आगे सुनिए क्या कहता है नबी। ब्रदर ब्रैनम ने कहा ताकि ईसाऊ के साथ सुलह का नजराना
उसको भेजना चाहता है। फिर उसके बाद उसने एक और गिरोह को दूसरे सामान के साथ भेजा, उसने 3-4 बार ऐसा किया। यहां क्या होता है, कोड नंबर 86 से इस तरह चला उठा कि इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ था। पहले तो मैंने भाई को दाल गाया था, फ्रॉड किया था उसके साथ, मेरी हालत ऐसी नहीं हुई थी। मैंने अपने मामू को लगा लिया, उसको चक्कर में डाल दिया, मेरी ऐसी हालत नहीं हुई। लेकिन आज मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले मैं चर्च आता था, महीने 2 महीने हो गए मैं आता था, लेकिन मेरे साथ ऐसी हालत नहीं थी। आज खुदा क्यों मुझे इस हालत में डालना चाहता कि मैं उस चीज को जो मेरे अंदर है निकाल सकूं? इसलिए कि वो आपको शिकस्ता दिली की हालत में पसंद करता है। आप शिकस्ता दिली की हालत में आए ताकि जो आपके अंदर खुदा ने रखा बनाया अलम से पेशतर वो निकल कर सामने आए, क्योंकि खुदा भी अब यही जमाना है जिसमें दोबारा से सीन पर आने वाला है। एक वक्त में वो अपने नबी के अंदर आया, अब वो दुल्हन के अंदर फिर से आने वाला है ताकि दुल्हन के थ्रू वो काम कर सके। याकूब इस तरह चला उठा, इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ वो शिकस्ता दिली की हालत में पुकारता रहा जब तक कि उसने खुदा को थाम न लिया। जब उसने ऐसा किया तो फिर वो कुश्ती लड़ा, जैसे आपके पहले वाले पास्टर ने, जिसके बारे में आपने लिखा है कि मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, और जो कुश्ती लड़ता है फाते होता है वो ही सेहरा पाता है। आमीन। और जो कुश्ती लड़कर फतेहमंद होता है वो ही सेहरा पाता है। जब उसने ऐसा किया तो फिर वो कुश्ती लड़ा, और सिर्फ 15 मिनट के लिए नहीं, चर्च 1.5 घंटे के लिए नहीं, चर्च में आना, फिर मुझे और भी काम करने हैं, अपना टाइम निकालें। जब खुदा बोलना शुरू होता है, मूसा को कितने दिन लग गए? 40 दिन मूसा वहीं ठहरा रहा, और हम भी मूसा और एलिया के मसाक में चल रहे हैं। अब ये दिसंबर स्टार्ट होने वाला है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा है कि 2 इफ्सस का जमाना और फिर लदूकिया का जमाना जिसे हम देख रहे हैं, इसका अरसा बिल्कुल सेम होने के लिए जा रहा है। लेकिन नबी ने कहा है कि लदूकिया का जमाना बहुत छोटा जमाना होगा। अगर सेम हो गया, ये दिसंबर बहुत अहम है, इसमें हम अपनी गुफ्तगू, अपनी फेलोशिप और बढ़ा दें, अपनी जिंदगी पर और गौर खोज शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, क्योंकि ये नबी के अल्फाज पूरे होंगे ही होंगे। आमीन। इसलिए क्योंकि नबी कह चुका है और ये होगा, और हम यहां से जाने वाले हैं। इसलिए उसने कहा ये जमाना अब मेरे और आपके लायक रहा नहीं है। जब वो कुश्ती लड़ने के लिए जाता है, होता क्या है, जब वो सारी चालें चल गया, कोई चाल नहीं बची, हत्ता कि उसके पास बीवी और बच्चे रह गए, उनको भी वो आगे निकाल देता, जाओ निकल जाओ, अब मेरी जान के लाले पड़े हैं, मैं तो मरने ही वाला हूं। अब पीछे रह गया याकूब अकेला। आप अकेले, आप भाई साहब, बहन जी, आप जब अकेले होते हैं, आपके पास खुदावंद सीन पर आने के लिए तैयार होता है। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि आपकी शिकस्ता दिली की हालत आनी चाहिए। जब याकूब ने ऐसा किया कि सबको निकाल दिया, तो मैं आपके लिए कोट पढ़ना चाहता हूं, जब तक कुछ वकू में ना आ गया, याकूब वहीं ठहरा रहा। वो लाना चाहता था कुछ वकू में, जिसने उसकी चाल ही बदल दी, उसे कुछ मुख्तलिफ बना दिया। आपकी भी और मेरी भी खुदा ने चाल बदली है। आमीन। पहले हम किस तरह की चाल चलते थे, वो उस वक्त तक वहीं ठहरा रहा जब तक कुछ वाक़या ना हुआ, और फिर वो इस काबिल हुआ, बाइबल बयान करती है कि उसे उस वक्त तक पकड़े रखा जब तक गालिब ना आ गया। कैसे एक इंसान खुदा पर गालिब आ सकता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो खुद गालिब आया हो वो अपने बच्चों को भी गालिब आने के लिए ताकत और कुव्वत देता है। वो तख्त पर कैसे बैठा? गालिब आकर। वो बीमारी पर, मुसीबत पर, दुख पर हर तरह से गालिब आया, और गालिब आकर बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया। और जब उसके बच्चे यहां जमीन पर हैं, ये भी गालिब आ चुके हैं। ये अबलीस की हर चाल को समझ रहे हैं। अबलीस की कौन कौन सी चाल आज अबलीस चलना चाहता है। तो वो 15 मिनट के लिए कुश्ती नहीं लड़ा, उसने बार बार अपनी पकड़ को मजबूत किया। फरिश्ता बार बार छुड़ाता था, लेकिन वो और पकड़ लेता
था, वो एक हाथ उठाता था, छड़ा लेता था उसका दूसरा, और इस तरह उसने उसके बदन पर पूरी पकड़ को बनाए रखा। वो कहता मुझे जाने दे, पो फुटने वाली है। कहता नहीं जाने दूंगा। यह शिकस्ता दिली की हालत थी कि उसने कहा तेरा नाम क्या? उसने कहा याकूब। जो अंदर छुपा था वो निकल कर शिकस्ता दिली की हालत में बाहर आया। उसने कहा जा, आज से तू इस्राएल है। जब ये हालत आ गई तब याकूब नहीं डरा, नहीं डर रहा। अब जाता अपने भाई से मुलाकात करता, और वो भी उसका। हमारा खुदा एक साइड पे काम नहीं कर रहा, मेरा खुदा दोनों साइड पर काम कर रहा होता है। आज खुदा ने दोनों साइड पर काम कर रखा है। अगर खुदा आपके बीच में उतरा है तो खुदा वहां पर भी जाएगा जो आपके मुखालिफ हैं। वो आपके अंदर भी काम कर रहा है और मुखालफों के अंदर भी काम कर रहा होता है। आमीन। क्यों? क्योंकि इसकी हमें मिसाल मिलती है। जब आस्तर और हमान की बनती नहीं थी, आज भी हमान है और आज भी एक आस्तर है। आमीन। और आस्तर की और हमान की बनती नहीं है, तो वहां पर एक मर्द की था, तो हम भी एक मर्द की से वाकिफ हैं। उस मर्द की ने आस्तर को पाला था, और वो मर्द की कोई और नहीं, ब्रदर विलियम मैरियन ब्रानम है। आमीन। वो मर्द की के बोल बोलती थी, आस्तर मर्द की को पढ़ती थी, मर्द की के बोल बोलती थी। मर्द की ने कहा आस्तर तू अगर बात नहीं करना चाहती तो ना कर, तू हो सकता है महल में तू भी महफूज नहीं रहेगी जब पता चलेगा कि तू गैर कौम की है। आस्तर ने कहा ठीक है, मैं करती हूं, मेरे लिए दुआएं करो, रोजा रखो, मेरे लिए तुम दुआएं करो, मैं भी बादशाह से बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वहां पर एक हमान है जो आस्तर और मर्द की और यहूदियों के खिलाफ खड़ा है। आप जाकर पढ़िएगा बाइबल में। तो खुदा ने कहा, जब हमान एक सलीब बना रहा था, बाइबल में लिखा है, ताकि यहूदियों को मरवाए, यहूदियों को मार डाले, सफा हस्ती से मिटाए, तो हमान की बीवी कहती है सुन हमान साहब, अगर वो शख्स, ये मर्द की झुकता नहीं था, ये मर्द की कभी हमान और बादशाह के सामने ऐसे नहीं करता था। मेरा और आपका मर्द की भी एक बार उसको कहा गया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, उसको कहा गया तुझे झुकना पड़ेगा, जाकर अंगूठी को चूमना पड़ेगा। उसने कहा ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए जब हमारा मर्द की नहीं करता, मैं और आप कैसे करेंगे? हमें लोग कहते हैं भाई अपने मुर्दे कहां दफनाओगे? हम कहते हैं भाई खुदा मुर्दे दफन करने का टाइम नहीं देगा। आपको क्या फर्क पड़ी है? आप मेंबरशिप ले लें कब्रिस्तान की, हम क्यों लें? हम तो यरूशलेम की ले रहे हैं। हम नहीं लेते, हम तो नहीं लेते कब्रिस्तान की मेंबरशिप। आप यहां पर उतर चुकी हैं तंजीमें कि कब्रिस्तान दी मेंबरशिप लवो, तुसी लो, ये बात है। अब ब्रदर कहते हैं कि खुदा दोनों साइड पर काम कर रहा था, उधर आस्तर के साथ भी, और इधर खुदा ने सारी रात बादशाह को सोने नहीं दिया। बादशाह कहता यार अज नींद जी नहीं आ रही। गल सुनो भाई, यार पुरानियां किताबां खोलो। आमीन। खोली, जिक्र मिल गया मर्द की का। उन्होंने कहा भाई उसे दिया कुछ जिसने बादशाह की जान बचाई थी? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं दिया। तो हमान ही बैठा था। हमान को कहा गया कि उसके लिए क्या करना चाहिए? कहता जी एक शाही सवारी हो, शाहाना लिबास हो, और बना सवा कर उसको उसके ऊपर बैठाया जाए और जनाब उसको फराया जाए, सैर कराई जाए। उसने कहा हमान तू ही ऐसा करेगा। किसको बैठाएगा? मर्द की को। ये वो शख्स है, हो सकता दसियों की नफरत के लायक हो, लेकिन खुदा की मोहब्बत के लायक है। आप दसियों आपसे नफरत रखते हो, लेकिन खुदा आपके साथ और दुश्मन के साथ दोनों तरफ डील कर रहा है। और जब डील करता है खुदा, तो खुदा आपके दुश्मन को आपके कदमों के नीचे लेकर आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उसका सबसे पुराना और पिछला दुश्मन मौत ही था, और उसने खुद मौत को कुचल दिया। उसने कहा मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ कब्र तेरी फतह कहां रही। जब वो ये करता है तो भैया मैं और आप भी करते हैं, क्योंकि हम मुझे और आपको गालिब आने के लिए रखा गया है। हम गालिब आएंगे, इसलिए याकूब आया। मैं थोड़ा आगे, फिर ब्रदर ने बात की इसी किताब के अंदर यूना की।
फिर ब्रदर ने बात की हन्ना की। मैं थोड़ा टच करके आगे निकलना चाहता हूं ताकि वो तसलसल बना रहे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यूना कौन था? ये जाना नहीं चाहता था, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करना चाहता था। ये समझ रहा था गैर कौम बस ऐसे ही है, कीड़े मकोड़े, क्या भेज रहा है खुदा मुझे। इसने जहाज बदल लिया। मैं समझता हूं इसने फेलोशिप बदल ली। फेलोशिप का मतलब ब्रदर ब्रैनम कहते हैं एक शिप है जिसमें 2 शख्स सवार हैं। फेलोशिप ऐसे नहीं होती कि मैं जनाब चप्पू मारूं मशरक की तरफ और भाई अकमल मारे मगरब की तरफ। ये फेलोशिप है? ये फेलोशिप नहीं है। फेलोशिप ये है कि जिस बात पर ये मुतफिक है उसी बात पर मुझे मुतफिक होना है। आज मुख्तलिफ मैसेज के चर्चेज में ऐसे देख रहा हूं जिसका पास्टर एक बात पर खड़ा है और पास्टर के नीचे जो मुबशर काम कर रहा है वो दूसरी बात पर खड़ा है। और पास्टर भाई को बार बार कहा गया ब्रदर जी अपने मुबशर की थोड़ी सी दुरुस्तगी करें और उनको इकट्ठा करें ताकि आपके साथ मुतफिक हो। नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे। क्यों? ये फेलोशिप नहीं है कि आप भाई साहब मारे मशरक की तरफ चप्पू और मैं मारूं मगरब की तरफ, तो हमारी फेलोशिप कभी नहीं। तो हमें यह कह देना चाहिए ब्रदर मेरी और आपकी फेलोशिप नहीं हो सकती। ये साफ साफ हमें कह देना चाहिए और यही मेरे और आपके लिए बेहतरी है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यूना गया, उसने जहाज बदल लिया और जब जहाज बदला तो खुदा ने समंदर के अंदर तूफान पैदा कर दिया। जब खुदा ने तूफान, जब मैं और आप खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं, खुदा जिस चर्च को आप ज्वाइन करोगे वहां पर तूफान लाएगा। जिस कंपनी में जाओगे उस कंपनी के अंदर खुदा तूफान लाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा आपको खींचना चाहता है, खुदा आपको निकालना चाहता है और खुदा निकाल कर ही रहता है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये सोया है, बाकी सारे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये सोया। उन्होंने कहा भाई क्या कर रहा है, मुसीबत पड़ी हुई है, तू सोया है। कहता मुझे उठाओ और समंदर में डाल दो। कहते ये तो कोई हल नहीं। कहता डाल दो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरी वजह से है ये। अच्छा, खुदा ने उधर मछली तैयार कर रखी थी और ब्रदर ब्रैनम तस्वीर कशी करते हैं हर यहूदी की जेब में एक कंपस होता था और वो उसने जब वो मछली के पेट में चले गए तो उसने फौरन से निकाला होगा और उसे सुलेमान की दुआ याद थी और उसने सुलेमान ने दुआ की कि तेरी हैकल की तरफ जो रुक करके दुआ करेगा उसकी दुआ को सुन लेना। और ये शिकस्ता दिली की हालत में आ गया मछली के पेट में। उसने कहा खुदावंद मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ये मेरा बैरोमीटर नहीं बता रहा तेरी हैकल कहां है, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरी यहां पर भी दुआ सुनेगा। उसने गॉड ब्लेस यू, उसने फौरन से दुआ की। उसने कहा खुदावंद तू मेरी सुन लेना। लिखा हुआ है बाइबल के अंदर यूना की किताब में, खुदा ने उसकी दुआ को सुना और मछली को हुक्म दिया कि इसे फेंक दे। शिकस्ता दिली की हालत खुदा को सीन पर ले आती है ब्रदर। भाई और बहनों, खुदा शिकस्ता दिली की हालत में आपके पास आता है। हन्ना, नबी ने कहा हन्ना ने नहीं जाना मेरा पादरी कब आया कब गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो चौखट के ऊपर दुआ करती रही, दुआ करती रही, दुआ कर। यहां पादरी मारे, यहां लोग मारे मारे फिरते, पादरी से हाथ मिलाने, मिलिए पर साहब, सर जी क्या हाल चाल है, फलाना ये वो। या लोगों का तरीकाकार यही है, वो मिलना चाहते हैं। मिलना भी चाहिए, मैं नहीं कहता कि आप ना मिले भी आप, लेकिन ये वो वाकया है कि ब्रदर ब्रैनम कहते हैं हन्ना ने फिक्र नहीं की कि पादरी कब आया कब गया। शिकस्ता दिली की हालत में आ गई, खुदा ने उसे सैमुअल अता किया। आमीन। जो हालत हन्ना के अंदर थी, शिकस्ता दिली की हालत में वो निकल कर बाहर आई और खुदा सीन पर आया और खुदा ने उसे सैमुअल दिया। आमीन। थोड़ा आगे निकलते हैं। जिस चीज के ऊपर मैं आपको लाना चाहता हूं, मेरे साथ आप खोलिए बाइबल और दूसरा सलातीन उसका 4था बाब निकालिए। यहां पर आपको एक शनीमी औरत का जिक्र मिलेगा। आमीन। और यहां पर मेरा मैसेज, मैं यहां पर इसको रोकना चाहूंगा, यानी ये जब ये खत्म कर, जब ये कहानी मुकम्मल कर लूंगा, इस मैसेज को मैं बीच में 45 सफ़े पर ही इसको छोड़ूंगा। बाकी का होमवर्क आपका है। गॉड ब्लेस यू। आइए निकालिए जरा, हम उसको पढ़ते हैं। दूसरा सलातीन है और उसका 4था बाब है। वहां पर हमें एक शनीमी औरत का जिक्र मिलता है और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ते हैं। आगे थोड़ा जरा जल्दी चलते हैं। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शनीम को गया, वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शोहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है, उसके लिए एक पलंग और एक मेज और चौकी और शमादान लगा दें।
फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उसको कोठरी में जाकर उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जहाजी से कहा कि इस शनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की, तो तेरे लिए क्या क्या किया जाए? क्या तू चाहती है कि बादशाह से, जो कि फौज का सरदार है, तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए? तब जहाजी ने जवाब दिया, बाकी उसके कोई फर्जंद नहीं, उसका शोहर बुढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं है मेरे मालिक, मर्दे खुदा अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो वो औरत हामला हुई और जैसा लीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। और जब वो लड़का बड़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादम से कहा, उसे उसकी माँ के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा, उसके बाद मर गया। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उसे मर्दे खुदा के पलंग पर लिटा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर गई। और उसने अपने शोहर से पुकार कर कहा कि जल्द जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्दे खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा, आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज तो ना नया चांद है ना सबत है। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। और ब्रदर ब्रैनम इसी स्टोरी को लेते हैं। ये स्टोरी आप जानते हैं, मैं यहां से कोट पढ़ना चाहता हूं। अब लिखा है, वो शनीमी औरत जिसके हां एक छोटा बेटा था, जो नबी के वसीले खुदावंद का कलाम फरमाने से मिला था। अगरचे वो औरत बूढ़ी थी और उसका शोहर भी बूढ़ा था, उसके हां कोई बच्चा ना था, और वो औरत उस नबी के साथ मेहरबानी से पेश आई। वजह क्या है? ये उस नबी पर मेहरबान थी, इसने उसके लिए फिक्रें की, उसके लिए उसकी कदर की। और जब उसकी कदर की तो उसके बाद उसने अपने शोहर से कहा, मुझे मालूम होता है ये शख्स जो मैं पढ़ चुका हूं, ये बड़ा ही मुकद्दस शख्स है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और उसने करना शुरू किया, उसे एक कमरा दे दिया, उसके लिए फिक्र की। ये हमें मिसाल मिलती है अपने पास्टर के लिए, एक पास्टर हाउस होना चाहिए। मैं भाई के घर गया, मेरा दिल खुश हुआ। मेरे पास लाहौर के अंदर अपना घर नहीं था, फैसलाबाद में हमारी आबाई ज़मीन थी। वहाँ पर कुछ गड़बड़ होने की वजह से मुझे और मेरे बाकी ख़ानदान को भी डिस्टर्ब होना पड़ा, निकले हम। लेकिन खुदावन ने खिदमत लेनी थी लाहौर गैलेक्सो टाउन के अंदर। वो जगह भी मौज़ाती तौर पर मुझे मिली, फिर चर्च भी मौज़ाती तौर पर 2 महीने के अंदर चर्च कंप्लीट हो गया। लेकिन कलीसिया ने वो काम शुरू किया, कलीसिया ने उसको पूरा का पूरा जो काम फिनिशिंग थी उसकी कलीसिया ने की। क्यों? क्योंकि कलीसिया को पहले दिन से वो सिखाया गया था जो इन किताबों के अंदर मौजूद है। आमीन। अब जब ये कलीसिया फिक्र करती है, ये औरत किसकी तशबीह है? कलीसिया की। आज तशबीहात से हम महरूम हैं, मैसेज के चर्चेज और मैसेज के पास्टर। तशबीहात जब तक हम नहीं जानते, हम बाइबल को समझ नहीं सकते। हाँ, जब तक हम तमसीलों को नहीं समझते, शागिर्द भी नहीं समझते। उन्होंने कहा, तमसीलों में क्यों बात करता है, हमें समझा। यीशु मसीह ने उनको समझाई। तो ये वो औरत थी जिसने उसके लिए फिक्र की। तो ब्रदर ब्रैनम अपनी किताब के अंदर कहते हैं, वो बेटा कटाई के वक्त मरा। क्या कर रहा था? खेत में फसल ही तो काट रहा था और उसे लू लग गई। इसी किताब के अंदर अपने वक्त में पढ़िएगा, जब उसका सर पकड़ा गया, मर गया, उसकी हालत गैर हो गई। उसके बाप ने कहा, जल्दी से इसकी मां के पास ले जाओ। लिखा हुआ दोपहर तक घुटनों के ऊपर वो बच्चा रहा और उसके बाद मर गया। उसने कोई वाविला नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसे पता था, एक नबी के ऊपर भरोसा कर चुकी थी। आमीन। उसने नबी के पलंग पर अपने बच्चे को लटा दिया और जब लटाया गधे पर खुद बैठ गई। और गधे पर जब बैठती है तो उस नबी के पास एक खादम होता है जिसका नाम जहाजी है। और जहाजी दूर से देखता है और देखकर कहता है कि ये शनीमी है। नबी ने कहा किताब के अंदर, और चौथे बाब में भी आप अपने वक्त में पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि वो दूर से नजर करते हैं, ये हमें शनीमी नजर आती है। और जहाजी को भेजा,
वो औरत जहाजी को कुछ नहीं बताती। इस औरत के पास एक मकाशफा है जो बाब नंबर 4 में है और चौथा मसा उकाब का है और ये आयत नंबर 8 में है और 8वां ब्राइडेज है। इसे पता है आने वाले दिनों में यही जहाजी जो नबी के साथ साथ रहता है, ये आने वाले दिनों में नुमान का कोड ले लेगा। मैं इसे अपना दिल नहीं खोलकर बताऊंगी। ये उसके साथ बड़ी फेलोशिप करता रस्ते में था। भैन जी दस तो दो कुछ, भैन जी तुसी साडी इन्नी फिक्र करदे, तुहाडे घर आए थे इन्नी बारी, तुसी देखो मैनू नहीं दस रहे हुण तुसी। है ऐसा जब हम खिदमत में इकट्ठे होते हैं, आज खिदमत में ही हम एक दूसरे को बाईपास करना चाहते हैं, तो वो भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा होगा। भैन जी देख लो तुसी दस नहीं रहे मैनू, मैं नाल नाल तुहाडे भज्जी जा रहा, तुसी आप गधे ते बैठे हो, तो मैनू नहीं तुसी कुछ दस रहे। उसने कहा नहीं बताऊंगी, मुझे नबी चाहिए, मुझे नबी के पास लेकर जा। और जब नबी के पास पहुंच गई, उसने नबी ने कहा हो ये बात तो खुदा ने मुझसे भी छुपाई थी, मुझे भी नहीं बताया। जहाजी को कहता है अलीशा नबी, जा मेरा आसा ले जा, और मेरा आसा ले जाकर रास्ते में कोई सलाम करे ना, किड्डा भी पुराना भाई, उससे सलाम नहीं लेना, निकल जाना सीधा ही और जाकर करना। लेकिन बाइबल बताती है कुछ नहीं हुआ। ये जो जहाजी खिदमत में है नबी के साथ साथ, ये जहाजी पैसे के पुजारी, इनकी खिदमत में कुछ नहीं हो सकता। ये चाहे जो मर्जी कर ले, इनकी खिदमत में कुछ नहीं होने वाला। जब मकसद ही पैसा है, पैसा पैसा पैसा, जब पैसा ही खिदमत है तो पैसा कुछ नहीं कर सकता। ब्रदर आपने और मैंने एक दिन जवाब देना है, अगर मेरी खिदमत पैसा ही पैसा है तो आज पैसे वाले हम कहां देखते हैं। कई जहाजियों को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, आज जहाजियों का नाम तक मैसेज के अंदर नहीं है। आमीन। इसलिए खुदा उन जहाजियों को निकालता है और इसीलिए उन जहाजियों की आंखें भी कई बार बंद होती हैं। वो बताते अपने उस्ताद को ऐसे ही कमजोर करते हैं, उस्ताद जी देखो ना कोई बंदे ज्यादा ने, देखो तुसी की का मरवान ली ले आए जे थे, इस तरह के फड्डा ना करवा देना। ये जहाजी ऐसा काम करते हैं, वो अपने उस्ताद को कमजोर करते हैं, लेकिन जिसमें खुदावंद का रूह काम करता है, गॉड ब्लेस यू, वो कहता है जहाजी रुक, खुदावंद इसकी आंखें खोल, इस जहाजी को बता हमारे साथ कितने हैं। फिर आंखें खुलती हैं। ब्रदर नबी को छोड़कर मैं और आप कुछ नहीं है। नबी के बगैर एक पास्टर अधूरा है, कुछ नहीं है मेरे और आपके पास। ये कितने कोड मैंने पढ़े हैं, इन किताबों के अंदर एक ऐसी पावर है जो आपको तब्दील करेगी। जब आप और मैं इन किताबों से दूर हैं कुछ नहीं होगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं शिकस्ता दिली की हालत में शिकस्ता, जो हालत उस औरत के ऊपर थी यानी कलीसिया के ऊपर, वही हालत नबी के ऊपर भी आ गई। शिकस्ता दिली की हालत में उस औरत पर, जो उस पर थी, उस औरत से नबी पर आ गई। गौर करें, वो इकट्ठे बढ़ रहे थे, अब दोनों इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे बढ़ रहे हैं। एक जानना चाह रही थी कि खुदावंद का कलाम क्या था, जबकि दूसरा नहीं जानना चाह रहा था कि खुदावंद का सुखन क्या था। वो जहाजी को भेज रहा नबी, लेकिन जहाजी से कुछ। आप इस मकाम पर आ चुके हैं, अब मैं और आप, हम जानना, ये औरत जानना चाह रही है खुदा की मर्जी क्या है, खुदा का सुखन क्या है। आमीन। नबी उसे जानना नहीं चाहता था, बस उसने कहा खुदा ने ये बात मुझसे छुपाई, इसलिए जब वो आई तो मैं नहीं जानता था कि उस औरत को क्या बताऊं। बस तब तक वो तकरीबन वहां पहुंच चुकी थी। नबी ने अपना हाथ उठा, मैं जहाजी वाला सीन बाईपास करता हूं क्योंकि ये इतना मेरे लिए अहमियत का और आपके लिए अहमियत का हामिल नहीं है, इसलिए हम आगे निकलते हैं। क्या तू खैरियत से है, तेरा शोहर खैरियत से है, तेरा बच्चा खैरियत से है। अब वो औरत शिकस्ता दिली की इंतहा तक पहुंच चुकी थी और उस औरत ने कहा सब खैरियत है नबी, सब खैरियत है, खुदा को जलाल मिले, सब खैरियत है। अब उसकी नाउमीदी की हालत खत्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि नबी के पास आ चुकी थी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। उसने खुदावंद के खादम को पा लिया था। अगर वो वहां ना होता तो वो औरत मुसलसल नाउमीदी की हालत में होती, लेकिन आप गौर करें नबी वहां मौजूद था, इसलिए उस औरत ने कहा सब खैरियत से हैं। मेरी एक भाई से बात हुई, कहते हैं अगर मूसा ना लिखता तो भाई ब्रैनम कैसे प्रीच करता। अगर मूसा ना लिखता तो भाई ब्रैनम कैसे प्रीच करता। मैंने कहा ब्रदर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता।
अगर मूसा ना भी लिखता तो ब्रदर ब्रैनम के अंदर जो रूह थी, आमीन, वो अदन के अंदर मौजूद थी। उसी सातवीं रूह ने पैदाइश से मकाइफा तक सारी चीजों को खोल कर बयान किया है। ब्रदर ब्रैनम को कहते हैं तू ना कर ऐसी बातें, ये चले जाएंगे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इन 4 सतूनों को सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा भाइयों? क्यों सुनाऊंगा सतूनों को? इसलिए क्योंकि नबी पढ़ चुका है कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर चुका है। और आज मेरी और आपकी जिंदगी पत्थर के जमाने से खुदा निकाल कर हमें यहां, अब हम जीती जान है। क्यों तालियां बजाते हैं नबी के कोट्स के ऊपर, बाइबल के ऊपर? क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर जान आ चुकी है। आमीन। इसलिए जब आप लूका की इंजील पढ़ते हैं उसका पहला बाब, उस वक्त तक वो जकरिया का मुंह बंद रहा। आज भी जकरिया कौन था? काहिनी था, पादरी तो था। आज कई पादरियों के मुंह अभी तक बंद हैं जब तक यूहन्ना नबी का इकरार नहीं करते। यूहन्ना नबी था और वो नाम नहीं रखना चाहते थे, तो रिश्तेदार कहते ना ना एक काम ना करी, तेरे ते खानदान ची ऐसा ना नहीं है। पढ़ के देखिएगा जरा। उसकी रिश्तेदार, मासियां, मामियां, चाचियां, ताइयां, ये सब गलत काम करवाने वाली यही होती हैं। और आपको भी पता, मुझे भी पता है। जब हम नहीं भी करना चाहते ना तो एक पुराना सा शख्स आ जाता जिसकी उम्र ज्यादा, आपने ये काम नहीं किया, इससे तो सारी बदशुगनी हो जाएगी। जो खुदा के लोग होते हैं वो सारी बदशुगनियां पहले उतार चुके हैं। वो बताते होती तो होती रहे। इसलिए मेरे अंदर ये पहले से ऐसी चीज थी। लोग हमें कहते थे, मेरे भी ऐसे ही लोग थे पुराने वक्त के, तो क्योंकि फैसलाबाद का मेरी पैदाइश है, तो वहाँ बड़ी ऐसी उठपटांग होती थी। तो कहते थे कि ये कर दो, ये कर। मैं जानबूझ के ऐसी हरकतें करता था। उनको कहते मुंडा मनदा ही नहीं, कहते उल्टे काम करता है। लेकिन क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि नबी ने कहा खुदा अपने गिफ्ट की हिफाजत करता है। जब आप खुदा का गिफ्ट हो, खुदा आपकी हिफाजत करेगा हर हाल में। आप यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, खुदा आपकी हिफाजत करेगा। आमीन। इसलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो उस औरत पर यह हालत आ चुकी थी। जब उस औरत के ऊपर यह हालत आ गई तो उसने नबी को नहीं छोड़ा और बस वो दौड़कर ऊपर चली गई। अलीशा ने पूछा खैरियत है? उसने हाँ। वो दौड़कर ऊपर चलेगी, उसके कदमों में गिरी। ये देखने में बिल्कुल अलग किस्म की बात लगती थी। अच्छा, इथे फिर आ गया बड़ा तरफदार सी जहाजी उसे हटाने के लिए नजदीक आया। हट जा हट जा हट जा, पारी साहब को तंग ना कर। पारी साहब 2:30 बजे आए रात दे, की कर रही है? लेकिन नबी कहता है जहाजी से मना ना कर। इस यशकसा दिली की हालत में आ चुकी है, जरूर इसके साथ कुछ हुआ है, छोड़ आने दे। होता यह है, लेकिन नबी ने कहा ऐसा मत कर जहाजी, बल्कि उसे छोड़ दे। अच्छा, ब्रदर ब्रैनम ने यहां पर एलिया का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं और आप जानते हैं कि एलीशा एलिया ही है। आमीन। उसको छोड़ दें, जरूर कुछ गड़बड़ है। खुदा ने यह बात मुझसे छुपाई। तब उस औरत ने उसको उस बात को जाहिर कर दिया कि लड़का मर गया है। और अब उसने कहा क्या किया? उसने कहा चल मेरे साथ। लेकिन उस औरत पर अब भी शिकस्त दिली की हालत छाई हुई थी। क्यों छाई हुई थी? यह बच्चा क्यों मर गया? क्योंकि जो उसके अंदर था खुदा उसको तोड़कर बाहर लाना चाहता था। वो नबी के पास आ गई। जब नबी के पास आ गई, नबी वहां पर चल कर गया। आप और मैं जानते हैं कि नबी वहां पर बच्चे के ऊपर पिसर गया। उसके पलंग पर लेटा था, उसकी नाक के ऊपर नाक रखी, उसके होंठों के ऊपर हाथों के ऊपर हाथ, पांव के ऊपर पांव, उसके ऊपर हूबहू लेट गया। और लिखा हुआ है फिर उसने बच्चे ने 7 बार छींका। आप और मैं जानते हैं, मैसेज जानते हैं, पढ़ते हैं, हमें पता है 7 बार छींकना क्या है। उसने बच्चे को उठाया, सुनमी को दे दिया। ले तेरी बेदारी मर चुकी थी। God bless you too। इसलिए खुदावंद आपको अपनी बेदारी लौटा रहा है दोबारा। अगर किसी भाई की, किसी बहन की बेदारी मर चुकी है, खुदा दोबारा से उसे बहाल करना चाहता है। कब? इस नबी के सबब से। खुदावंद आपको बरकत दे। आप इस शिकस्ता दिली वाले मैसेज को पढ़िएगा। ये मैसेज दिल नहीं करता छोड़ने को। जब स्टडी करते हैं, रात को नींद आ जाती है, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, सुबह उठते हैं किताब ऊपर ही होती है, ऐनक भी कभी कभार लगी होती है और टूटने का डर होता है कहीं इधर उधर लगी ना जाए। लेकिन इन किताबों को छोड़ने का मन नहीं करता। इन किताबों को छोड़ने का मन नहीं करता
क्या मेरी कोई अपनी कहानी थी? मैं कोई अपने आप से चीजें ले, अभी तो ये इतनी किताब पढ़ी है। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा वो औरत शिकस्ता दिली की हालत में आई, उसने नबी को मजबूर कर दिया। जब नबी मजबूर हुआ, खुदा सीन पर आ गया, उस शनीमी के उस कमरे में आ गया जो 10-12 का कमरा था। जब वो वहां पर आया तो आकर खुदा ने उस बच्चे में जान फूंक दी, और जब जान आ गई उस बच्चे के अंदर, खुदावन ने अपनी मर्जी को जो औरत के अंदर रखी हुई थी उसको पूरा किया नबी के थ्रू। आज भी खुदावंद इस नबी के मैसेजेस के थ्रू जो मकसद इस कलीसिया का था, खुदा पूरा कर रहा है। और जब खुदा पूरा कर रहा है तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि कोई शक नहीं कि रूहुल कुदस ने फरमाया कि अगर खुदा तुझ में है तो फिर तू खुद बच्चे के ऊपर पिसर जा। अगर नबी तेरे पास रूहुल कुदस है, पिसर जा इसके ऊपर। बस और पहली बात आप जानते हैं कि वो रुका नहीं, उसके अंदर डर नहीं आया कि अगर ना हो या तो फिर ये तो इतनी उम्मीदें रखती है मेरे ऊपर, अगर ना हुआ तो। लेकिन नबी ने ऐसा नहीं सोचा। अगला कोड देखते हैं। अंधा बर्तलमाई क्या था? बाहर फाटक पर खैरात मांगने बैठा, हाथ भला रहा था। उसने सोचा कि यीशु उसके पास से गुजरेगा, और पहली चीज आप जानते हैं कि उसने शोर सुना। और ये मैसेज के हर चर्च के अंदर आमेन हालेलुया शोर क्यों होता है? क्योंकि इस शोर के अंदर ही आपकी पुकार है, आपकी जुस्तजू है जो आप लेना चाहते हो। ये भी ऐसा ही शख्स था, इसने शोर सुना। इसने क्या मामला है? उसने कहा अंधे बर्तलमाई, यीशु नासरी आ रहा है। जब यीशु नासरी आ रहा तो उसने अपनी क्या वो शिकस्ता दिली वाली हालत को और नहीं बढ़ा लिया? जब बढ़ा लिया तो उसने क्या पा लिया? अपनी बेनाई पा ली। आज जब मैं और आप कलीसिया शिकस्ता दिली की हालत में, मैंने चाहे जितने मैसेजेस पढ़े हैं, मैंने चाहे कई विजिट किए हो, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी हो, लेकिन जब तक शिकस्ता दिली की हालत में हम आ नहीं जाते, ब्रदर बीज मरता है। बीज मरना जानता है। जो बीज तैरता है वो उसमें जिंदगी नहीं है। यह मेरे और आपके आगे पीछे खेत ही खेत है। मेरा भी खेतों से तल्लक रहा है। जो बीज पनीरी जब हम मूंजी की बीजते थे, ये चावल की, तो जो चावल ऊपर आ जाते थे तो उसको हम निकाल देते थे, भगोते थे, और उसके बाद जिनमें जान होती थी वो नीचे बैठ जाता था। ब्रदर ब्रैनम का एक मैसेज है, जब हम पढ़ते हैं तो उन्हीं मैसेजेस के थ्रू हम जानते हैं कि बीज के अंदर उसकी जिन्स की जिंदगी होती है, और उस जिंदगी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो जमीन को अपने से परे कर देता है। इवन पत्थरों में भी हमने बीज को उगते देखा है। अगर मैं और आप खुदा का बीज हैं तो हम उगेंगे, हर सूरत में उगेंगे। आमीन। इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जब तक शिकस्ता दिली की हालत नहीं आती, तब तक हम कुछ भी अपने से बाहर नहीं ला सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है भाइयों और बहनों, जब आप खुदावंद में इतने मगन हैं और शिकस्ता दिल हो जाएं, मेरे और आपके अंदर चाहत है क्या? अपने रैप्चर को ले लें, अपने रैप्चर को पकड़ लें। इस रैप्चर को कैसे पकड़ेंगे? ये मेरी और आपकी शिकस्ता दिली ही रैप्चर तक लेकर जाएगी। और जब तक हम गिरते नहीं हैं, गिरने से मुराद अपने खुदावंद के आगे, तो हम कभी भी अपने रैप्चर को नहीं पकड़ सकते। भाई हम उठना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। उड़ने के लिए हमें किसी के साथ समझौते में नहीं उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका नबी, जब जमीन के ऊपर खुदा यीशु मसीह था, क्या उसने समझौता किया? उसने कभी उसे तो हरामी कहा गया। इसी मैसेज को पढ़ें आपको पता चलेगा खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के साथ क्या सलूक लोगों की तो ये थी कि वो तो एक आलीशान महल में पैदा होगा, लेकिन वो चरनी में पैदा हुआ। आमीन। लोग आज लगाएंगे स्टार, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा तो वो स्टार पे ही रहेंगे, लेकिन हम स्टार के पैगाम के साथ खड़े हो चुके हैं। जो स्टार मेरे और आपके लिए आया था, उस सितारे के नीचे मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं। रूत क्या कर रही थी? रूत की जब हम किताब पढ़ते हैं तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं रूत सितारों के नीचे जाकर मिलती है बोइस से। वो मैं और आप कहां जाते हैं अपने बोइस से मिलने के लिए? सितारों के नीचे। आमीन। इन सितारों के नीचे हम रहकर ही
खुदावंद यीशु मसीह अपने दूल्हे से मुलाकात कर सकते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं एलिएज़र क्या था? कुछ नहीं था। मैं और भाई अकमल कुछ नहीं है, चर्च सॉन्ग लीडर भाई कुछ नहीं है, मुबश्शिर कुछ नहीं है। हम अपने आप को इतना ज्यादा ना समझे। मैं और आप कुछ नहीं है, एक मिट्टी के बर्तन है, खुदा इन्हीं बर्तनों को लेता है और इस्तेमाल करता है। हम कुछ नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है मैसेज के कि हमारे अलावा कुछ नहीं, कोई और सुना नहीं सकता। ब्रदर, खुदा जिसको चाहता है पकड़ कर ले आता है और उसे खड़ा कर देता है। यूहन्ना के बारे में लोगों की तवक्कुआत थी कि ये काहिन बनेगा, लेकिन खुदा उसे जकरिया के नाक के नीचे से निकाल कर ले गया और उसे उसने कहां रखा? बियाबान में। जब बियाबान में रखा, खुदा ने उसे दरख्त दिखाए, कल्हाड़ियां दिखाई और आते ही वो कहता है सांप के बच्चों, तुम्हें किसने? इसके पास कौन सी तहजीब थी? कहते हैं जी ये पादरी तो ऐसी बात करता है। भाई सीधी बात करने से हर्ज कोई नहीं है, सीधी कर दो भाई। एक वक्त में आप नाराज हो जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वो ऐसा करता नहीं है। इसलिए जब आप मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, जिसके साथ चलना नहीं है उसके साथ कभी हामी भरनी नहीं है। ये खुदा का तरीका है और यही खुदा अपने लोगों से भी तवक्को रखता है। जब एलिएज़र कुछ नहीं था, उसकी शिकस्ता दिली देखें, कहता खुदावंद मैं तो कुछ नहीं हूं, तेरा बेटा तेरे नबी का पुत्र है, उसके लिए बीवी कैसी होनी चाहिए तू ही मुझे बता। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उसकी दुआ सुन लेगी जब शिकस्ता दिली की हालत में आया। जब मेरा और आपका एलिएज़र अपनी ग्रुप को देखना चाहता है, उसने एक ऐसा ग्रुप देख लिया, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये मेरा ग्रुप है जिसको मैंने तालीम दी, तो कहते हैं नहीं, ये तेरा ग्रुप नहीं है, एक और ग्रुप है। उसने कहा ये ग्रुप तेरा है। ब्रदर अकमल जब अपने ग्रुप के साथ खड़े होंगे तो खुदा इनसे पूछेगा तेरा ग्रुप ये है, और मैं कहता हूं खुदावंद के फजल से इनका सर फखर से बुलंद होगा। जब खुदा मुझसे पूछेगा, गॉड ब्लेस यू, जब खुदा मुझसे पूछेगा तूने इन लोगों को, जो जितने तेरे पास लोग थे, इनको कलाम सुनाया, तो मेरा भी खुदावंद के फजल से मैं उम्मीद रखता हूं कि सर फखर से बुलंद होगा। हमारा फखर अपना नहीं है, हम यीशु मसीह के ऊपर करते हैं, इसलिए क्योंकि हमने उनको सिखाया है। और इससे पीछे भाई इरशाद का भी, क्यों? क्योंकि इनकी मेहनत है इस कलीसिया के ऊपर, इन्होंने मेहनत की है। और इसके बाद एलिएज़र कुछ नहीं था और एलिएज़र की खुदा ने दुआ सुन ली। ब्रदर ब्रैनम को कहा गया ये ग्रुप, उसने कहा ये ग्रुप किसने? कहा पालूस का। उन्होंने कहा जो फिर पालूस ने सिखाया है वही मैं। और आज एक ग्रुप वहां जाने वाला है, आमीन। और भाई ब्रैनम वहां पर होंगे, वो इस ग्रुप को देकर, हम सब के ग्रुप को देकर खुश होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।